नमस्कार दोस्तों। लोक सेवाओं की भूमिका जीएस और लोक प्रशासन विषय का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। उसी से जुड़ी हुई एक केस स्टडी की मैं आपसे बात करने जा रहा हूं। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ ज़िले, जहां का मैं भी रहने वाला हूं, वहां के कलेक्टर अवधेश शर्मा ने जनता की समय पर शिकायतों की सुनवाई और समाधान के लिए एक नवाचारी प्रयास किया। प्रशासन गांव की ओर नामक कार्यक्रम चलाया और परिणाम स्वरूप समस्या समाधान में उन्हें बहुत मदद मिली। कई और फायदे भी हुए। गांव के लोगों का समय बचा, पैसा बचा। बार बार वाहनों के आने जाने में जो डीजल पेट्रोल खर्च होता था, उसकी बचत होने से पर्यावरण संरक्षण में भी मदद मिली। तो एक पंथ और कई काज पूरे हो गए। तो देखें पूरी इस केस स्टडी को कि कैसे कलेक्टर ने अपने प्रयास से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आप लोक सेवाओं की भूमिका से जुड़े अपने नोट्स, अपने प्रश्न के उत्तर में ये और या इस तरह की और बहुत सारी केस स्टडी जिनकी मैं समय समय पर चर्चा करता रहता हूँ, उनको ज़रूर शामिल करें। देखें, समस्या हल करने प्रशासन पहुँचा द्वार तो 90% घट गया शिकायतों का अंबार। 90% शिकायतें कम हो गईं जब प्रशासन गांव की ओर वाला कार्यक्रम शुरू हुआ। तो टीकमगढ़ में कलेक्टर ने किया अनुकरणीय नवाचार। समस्या के समाधान को गांव-गांव पहुंचते हैं 324 अधिकारी। यदि समस्याओं के निराकरण के लिए कार्यालयों के चक्कर लगाने के बजाय प्रशासनिक अधिकारी ही आपके द्वार पर आ जाएं तो कितना अच्छा हो। ऐसा ही कुछ कर दिखाया है टीकमगढ़ के कलेक्टर अवधेश शर्मा के अनुकरणीय नवाचार ने। दूर दराज के इलाकों के लोगों को अपनी समस्याओं के निराकरण के लिए जिला मुख्यालय तक आकर परेशान नहीं होना पड़े, इसके लिए उन्होंने प्रशासन को ही गांव-गांव पहुंचा दिया। इसे नाम दिया प्रशासन गांव की ओर। दिसंबर 2023 में शुरू हुए इस नवाचार में कलेक्टर ने अपने मातहत 324 अधिकारियों को प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया है, जो गांव-गांव जाकर लोगों की न केवल समस्याएं सुनते हैं बल्कि उनका जल्द समाधान भी कर देते हैं। इससे जिला मुख्यालय पर प्रत्येक मंगलवार को होने वाली जन सुनवाई में शिकायती आवेदन 90% तक कम हो गए हैं। हर मंगलवार को कलेक्टर कार्यालय में जो पब्लिक हियरिंग या जन सुनवाई का आयोजन होता है, 90% तक शिकायतें कम हो गई उसमें, क्योंकि अब प्रशासन के लोग ही गांव पहुंचने लगे, वहीं लोगों की शिकायतों को सुन के उनका समाधान किया जाने लगा। कलेक्टर अवधेश शर्मा को महसूस हुआ कि किसी समस्या से पीड़ित लोग गांव से जब जिला मुख्यालय आते हैं तो आने जाने सहित अन्य मदों में उनके अनेक रुपए खर्च हो जाते हैं। एक से दूसरे कार्यालय के चक्कर लगाने के साथ ही अलग अलग आवेदन देने में उनको अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ऐसे में उन्होंने प्रशासन को ही गांव तक पहुंचाने का निर्णय लिया। अब अधिकारी न केवल गांव पहुंचते हैं बल्कि जन सुनवाई करने के साथ
शिकायतों को गूगल फॉर्म पर भरकर कलेक्टर के समक्ष ऑनलाइन ही पेश करते हैं। इतना ही नहीं, इनकी समीक्षा साप्ताहिक बैठक में सबसे पहले की जाती है। मंगलवार को कभी भी कलेक्टर बिना बताए किन्हीं 5 गांव पहुंच जाते हैं। औचक निरीक्षण के भय से अधिकारी प्रत्येक जनसुनवाई में मौजूद रहते हैं। इसी का नतीजा है कि अभियान की शुरुआत से अब तक 15,000 से अधिक समस्याओं का समाधान किया जा चुका है। 15,000 से अधिक समस्याओं का समाधान। देखिए, पिछले साल दिसंबर में ये कार्यक्रम शुरू हुआ था, अभी पूरा 1 साल भी नहीं हुआ, 15,000 से ज़्यादा समस्याओं का समाधान हो चुका है। साप्ताहिक जन सुनवाई में आने वाली लगभग 250 शिकायती आवेदनों की संख्या केवल 20-25 रह गई है। मतलब जो हम बात कर रहे हैं कि 90% तक शिकायतें कम हो गई हैं। अब मजदूरी का नहीं होता नुकसान। क्या फायदे हुए इसके? टीकमगढ़ जिले के सबसे दूरस्थ गांव जिला मुख्यालय से 90 से 100 किलोमीटर तक दूर हैं। ऐसे में कलेक्टर की यह पहल पर्यावरण संरक्षण का कारक बनी है, क्योंकि वाहनों का उपयोग घटा है। हालांकि इससे भी बढ़कर यह उन लोगों के लिए बहुत बड़ी सुविधा लेकर आई है जो स्वयं के वाहन न होने के कारण अपना पैसा और समय खर्च कर जिला मुख्यालय तक जाते थे। दिन भर की मजदूरी का नुकसान होता था। तो देखिए कितने सारे फायदे हो गए। समय बचा, समय पर सुनवाई होने लगी, दिन भर की मजदूरी का नुकसान नहीं हुआ, पर्यावरण संरक्षण हुआ, पैसा बचा। प्रक्रिया पेपरलेस होने से भी पर्यावरण हो रहा है संरक्षित। वाहनों का प्रयोग कम हो गया, पेपरलेस बना दिया प्रक्रिया को, तो पर्यावरण संरक्षण भी। इस प्रक्रिया से संबंधित पूरा कार्य पेपरलेस है, जिससे पर्यावरण संरक्षण में मदद मिल रही है। इस प्रक्रिया में क्विक रिस्पांस मैकेनिज्म तैयार किया गया है, जिसमें गूगल फॉर्म विकसित किया गया है। इसमें महत्वपूर्ण मुद्दे जैसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली, पेयजल, मध्याह्न भोजन, राजस्व, आवास, स्वच्छता की शिकायतों का फीडबैक लिया जाता है, जिसे स्वयं कलेक्टर लाइव देखते हैं और संबंधित अधिकारी के माध्यम से शिकायत का निवारण कराते हैं। क्विक रिस्पांस मैकेनिज्म के तहत खाद्य, लोक स्वास्थ्य, यांत्रिकी, स्वास्थ्य विभाग की टीम अलर्ट मोड पर रहती है, जिससे जनहित से जुड़ी मुख्य समस्याओं का निराकरण संभव हो पाता है। अभियान में सरपंच भी सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। सांसद, विधायक, जिला पंचायत अध्यक्ष, जिला पंचायत सदस्य आदि को भी इस प्रक्रिया के बारे में अवगत कराते हुए भागीदार बनाया जा रहा है। तो पहल कलेक्टर की, लेकिन सबकी भागीदारी के माध्यम से बेहतर रिजल्ट की प्राप्ति। खुद कलेक्टर अवधेश शर्मा का क्या कहना है सबके बारे में? जन सुनवाई खाना पूर्ति ना रह जाए, कलेक्टर तक अपनी बात पहुंचाने के लिए लोगों को टीकमगढ़ जिला मुख्यालय तक ना आना पड़े, इसलिए प्रतिनिधि के रूप में नोडल अधिकारियों को नियुक्त कर दिया गया। ये प्रतिनिधि मुझे रिपोर्ट करते हैं, उन आवेदनों को देखने के बाद उन पर कार्रवाई होती है। इसकी समीक्षा भी प्रतिदिन 1 घंटे की जाती है। इसके बेहतर परिणाम आ रहे हैं। तो अगर करने की इच्छा हो, लीक से हटकर कुछ करने की इच्छा हो, नियम कानूनों के दायरे में रहते हुए ही आप प्रशासनिक अधिकारी बनते हुए जनहित के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। बस करने की इच्छा होनी चाहिए। लोक सेवाओं की भूमिका वाले टॉपिक में आप जरूर इस केस स्टडी या इस तरह की दूसरी केस स्टडीज़ को शामिल करें।